बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, ये देखें जी, ज़बरदस्त सा कस्टर्ड केक रेडी है विद ओरियो। तो माशाल्लाह से मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब जी। तो रेसिपी शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास बिस्किट हैं, हर घर में होते हैं, किसी भी किस्म के बिस्किट हो जाए, कोई से भी आप बिस्किट ले सकते हैं। तो इनको आपने क्या करना है, आपने ले लेना है, ये इस तरह बारीक टुकड़े कर लेने हैं। बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है जी। तो इस तरह मैंने इनको तोड़ लिया है। इन तोड़ने का मकसद ये होता है कि ये आसानी से ग्राइंड हो जाते हैं। तो अब इनका पाउडर बना लेते हैं। तो बिस्किट का पाउडर तैयार हो चुका है। अब मेरे पास है मक्खन, मैंने जिसको मेल्ट कर लिया है वो डालती हूँ इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे। ये मक्खन डालने की वजह ये है कि जब मैं इसको ठंडा करूँगी तो मक्खन की वजह से ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा और चिपक जाएगा जी। तो 3 से 4 चम्मच मक्खन थे तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये देख लें इस तरह का होना चाहिए। तो इसको रखते हैं, आपने इससे ज़्यादा बटर यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब क्या करना है, एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने ये लगाया, एल्युमिनियम फॉइल लगा दी है। ये इसलिए लगाई है कि मैंने इसको बाहर निकालना है। तो इस तरह निकालना है कि ये जिस तरह मैं इसको शेप दूँ ये उसी तरह रहे, तो इस वजह से ये लगाई है। तो आपने खाली पैन नहीं यूज़ करना, इसमें बटर पेपर या एल्युमिनियम फॉइल लगा लेनी है जी। तो ये इसके अंदर रखते जाते हैं, पहले नीचे तय लगाएंगे। अब उसके बाद इसको साइडों पे लगाना है, इसको यहाँ भी इस तरह ना, इसकी चारों साइडों पे एक शेप दे लेनी है आपने जी। तो बिस्किट पाउडर सेट कर लिया है, आप ये देख रहे हैं पैन के चारों तरफ। तो जिस तरह आपका पैन होगा आपने बिल्कुल उसी शेप में रखना है। और नीचे भी एक तय लगानी है, ज़्यादा मोटी तय नहीं है, बस नॉर्मल सी है। तो उसके बाद जनाब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये मैंने पहले से कस्टर्ड तैयार करके रखा है। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, मेरे पास बनाना फ्लेवर है तो मैंने अपने हिसाब से बनाया है। अगर आप बड़े साइज़ का ये मोल्ड तैयार करने वाले हैं तो आपने उसके हिसाब से ज़्यादा लेना है। तो मैं ये इसके अंदर डाल देती हूँ, मैं ये इसके अंदर डाल रही हूँ। अब क्या करना है, हम कोई सी भी जेली तैयार कर लेंगे। तो वो जेली तैयार करके हम इसके ऊपर डालेंगे। तो चलते हैं जेली तैयार करते हैं जी। तो स्ट्रॉबेरी जेली मैंने तैयार किया है कि कलर चेंज हो जाए, तो ये डाल देती हूँ इसके ऊपर। अभी ये ठंडी नहीं हुई, अगर ये ठंडी हो जाती तो ये एक फार्म में आ जाती। तो मैंने ठंडे होने से पहले इसके ऊपर डाल देनी है इसको। सुराख हो गया तो आराम से डालूंगी, पहले ये होल हो गया इसके अंदर। इस तरह ना घुमा घुमा के डालना पड़ेगा जी। तो ये देखें, जहाँ तक हमने बिस्किट लगाए थे, सेट किए थे, ये वहाँ तक फिल हो गया है जी। तो जेली मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं, मतलब कि हम अपनी इस बर्तन को, जो इसके अंदर मटेरियल है, उसको चिल करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन है जी। तो ये ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा ही टाइम लगा, आपको पता है कि सर्दियों का मौसम है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। डेकोरेट करने से पहले आपने इसको इस तरह ना फॉइल को अलग कर लेना है। ये फॉइल इसलिए रखी थी कि जब हमने इसको इस सांचे में से निकालना है तो हमें आसानी रहे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, डर है कि ये टूट ना जाए। प्लेट उठा लेती हूँ, ये मैं आपके सामने निकालूंगी तो देखते हैं क्या बनता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से हमने प्लेट में निकाल लिया जी। तो आप फॉइल को एक तरफ से ऐसे ओपन करेंगे। अब देखिए, आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो आप किसी और चीज़ से कर लें। मैं इसके ऊपर अपनी पसंद की खोपरा डाल देती हूँ।
ये डेजर्ट बनाने का अपना तरीका होता है कि आपके पास घर में जो चीज़ें मौजूद हैं आप उनसे बना लें। माशाल्लाह से घर की चीज़ों से मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त है। दरमियान में मैंने जैम रखा है और साइडों पे खोपरा डाला है, इससे भी इसका टेस्ट लाजवाब हो जाता है। आप इसकी लुक देखें, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। अच्छा, तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे और मेरी रेसिपी को फॉलो भी करेंगे। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो एक साइड से इस रेसिपी को कट करते हैं, ऐसे करके ना अपने एंड तक काटना है, क्योंकि एंड पे भी हमने जो बिस्किट लगाए थे ना वो भी कट हो जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह ये देखें जी, ज़बरदस्त सा कस्टर्ड केक रेडी है विद ओरियो। तो माशाल्लाह से मैं कामयाब हो गई हूँ। तो इसी तरह मैं रेसिपी बनाती रहूँगी। तो सवाल हंस रहे हैं, मैं अपनी प्लेट में रख के केक खाने लगी हूँ। इधर ले आना, इधर ले आना। नहीं जी, खुशी के मारे अच्छा ना, खुशी से समान है इनकी ना। मैं आपको बताऊं, मैं कैमरे के पीछे था तो मैं आप लोगों को इसलिए सामने में जाना पड़ा। ये ना बड़ी लंबी चौड़ी मेरी रेसिपी बननी थी, बड़ा टाइम कंज्यूम हुआ था इसमें। तो ये ना इसमें सक्सेस इन्होंने ले ली है। तो अब ना खुशी से दांत निकले जा रहे हैं, दांत बजे जा रहे हैं। हाँ जी, तो जी चेक करते हैं अपना प्यारा सा केक। हाँ हाँ जी, ये देखें। आगे मुंह करो जी। ये तो अब मैं सवर को टेस्ट करवाने लगी हूँ। काम की ज्यादती से जबान चेंज हो गई है। तो जी बताइए जी, मेरी नहीं, बहुत रेसिपी जबरदस्त, करें। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनी। जी बहुत ज़बरदस्त बना है। और आप इसकी लुक देख रहे हैं। आम रूटीन में होता है कि आप इसमें कोई ना कोई बिस्किट या केक वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो आप इस डिफरेंट स्टाइल से बनाएं। आप इसकी लुक देखें, बहुत ज़बरदस्त है। और आप कोई सा भी कलर और फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे आसान बात होती है कि आप लोग घबराया मत करें और अपनी मर्जी से चीज़ों को सिलेक्ट किया करें। तो जी मैं ये खा लूँ और बच्चों को भी आवाज़ दे दूँ। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। तो अल्लाह हाफिज़।